जानबूझकर बेसबॉल बैट को लोहे की जाली के पास फेंक दिया, फिर उसे उठाने का बहाना बनाकर चेतावनी रेखा पार कर गया। इस मौके पर उसने दीवार के आसपास की स्थिति का निरीक्षण किया। जैसा उसने सोचा था, उसे पता चला कि प्रहरी टावर पर मौजूद सैनिक उसे नहीं देख सकते थे। यह जगह सैनिकों की नजर से छिपी हुई थी। लेकिन जब वह जेल से भागने की योजना बना रहा था, तभी एक जेल प्रहरी को उसकी हरकत संदिग्ध लगी। वह घबरा गया और तुरंत हाथ उठाकर आत्मसमर्पण करने लगा। उसने अधिकारी को समझाया कि वह केवल बेसबॉल बैट उठाने गया था। इससे अधिकारी का शक दूर हो गया। रात होने पर वह फिर उसी स्थान पर पहुंचा। उसने एक तेज औजार से लोहे की जाली काटनी शुरू कर दी। अगले दिन जेल प्रहरी को पता चला कि वह वहां से निकल गया था। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उसी दिन वह स्वयं वापस आकर आत्मसमर्पण कर बैठा। प्रहरी को लगा कि वह भागने में असफल रहा होगा। उसे यह नहीं पता था कि वह केवल आसपास के इलाके का निरीक्षण करने गया था, ताकि बाद में अपने साथियों के साथ सफलतापूर्वक भाग सके। इसके बाद उसने अपने साथियों से फर्श की एक ईंट निकालने को कहा और उसे नाली के नीचे मजबूती से लगा दिया। जब प्रहरी आसपास नहीं होते थे, तब वे सुरंग खोदना शुरू कर देते थे। जैसे ही उन्हें प्रहरी के आने की आहट मिलती, वे अपने औजार नाली में छिपा देते, फिर पत्थर की पटिया वापस रखकर उसे सीमेंट से ढक देते। प्रहरी चाहे जितनी भी तलाशी लेते, उन्हें कुछ असामान्य नहीं मिलता। काफी लंबे समय तक वे जमीन के नीचे सुरंग खोदते रहे। जब उनकी योजना लगभग पूरी होने वाली थी, तभी एक दिन प्रहरी ने पानी डालते समय कुछ अजीब देखा। पानी जमीन पर फैलने के बजाय बहुत तेजी से अंदर समा रहा था, जबकि नीचे की मिट्टी ठोस होनी चाहिए थी। इससे उसे शक हुआ कि वहाँ कुछ छिपा हुआ है। अपने संदेह की पुष्टि करने के लिए उसने अन्य प्रहरियों को बुलाया और फर्श की ईंटें हटवाई। उनके नीचे एक अधूरी सुरंग दिखाई दी। साफ था कि कोई जेल से भागने की तैयारी कर रहा था। यह देखकर प्रहरी ने तुरंत सैनिकों को बुलाया और सभी कैदियों को मैदान में इकट्ठा करके पूछताछ शुरू कर दी। जिस व्यक्ति को भागने की योजना का नेता माना जा रहा था, उसने कुछ भी स्वीकार नहीं किया। प्रहरी नहीं जानता था कि यह सुरंग केवल दिखावे के लिए बनाई गई थी। कैदियों ने जानबूझकर उसे वहीं छोड़ा था ताकि प्रहरी उसे खोज ले। असल सुरंग तो छात्रावास की नाली के भीतर छिपी हुई थी। अनजान प्रहरी को लगा कि उसने उनकी योजना विफल कर दी है, जबकि वास्तव में उसने उन्हें और अधिक समय दे दिया था। अब कैदी और भी तेजी से खुदाई करने लगे। वे निकाली गई मिट्टी को चुपके से बाहर फेंक देते थे। जैसे जैसे सुरंग लंबी होती गई, उसके भीतर ऑक्सीजन की कमी होने लगी। इस समस्या को दूर करने के लिए उन्होंने गुप्त रूप से छोटे वेंटिलेशन छेद बनाए। साथ ही सुरंग के अंदर कई लकड़ियां लगाई ताकि वह ढह न जाए। जब उन्हें लगा कि रास्ता लगभग तैयार हो चुका है, तब सभी सुरंग में घुस गए और अपनी योजना पर अमल शुरू कर दिया। लेकिन बाहर निकलते ही उन्होंने एक चौंकाने वाला दृश्य देखा। सुरंग अभी जेल की बाहरी दीवार तक पूरी तरह नहीं पहुंची थी। बाहर निकलने के लिए उन्हें खुली जगह पार करनी पड़ती। अगर वे सीधे दौड़ पड़ते तो टावर पर मौजूद सैनिक उन्हें गोली मार सकते थे। दूसरी ओर यदि वे उस रात नहीं भागते तो उनकी पूरी योजना उजागर हो जाती। स्थिति बहुत कठिन थी। अंत में उन्होंने जोखिम उठाने का फैसला किया। सबसे पहले एक कैदी बाहर निकला और पास के पेड़ से रस्सी बांध दी। जब भी गश्त करने वाला प्रहरी दूसरी दिशा में जाता, वह रस्सी हिलाकर अपने साथियों को संकेत देता। इसी तरह एक एक करके अधिकांश कैदी बाहर निकलने में सफल हो गए। तभी अचानक उनके ऊपर से एक लड़ाकू विमान उड़ता हुआ गुजरा। जेल प्रशासन ने तुरंत रोशनी बंद कर दी ताकि ऊपर से किसी को कुछ दिखाई न दे। यह उनके लिए एक सुनहरा अवसर था। भाई क्या जल्दी करो।